ये माल तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये माल तुम्हारे हक में सही नहीं है, ये दौलत तुम्हारे लिए सही नहीं है। सालेबा सालेबा हलाक हो गया और कुर्बान जाओ। कुछ दिन के बाद सालेबा को अफसोस बोला, कहा कि या रसूल अल्लाह उन्होंने मना कर दिया। बोला हम सोच के बताएंगे, ये ज़कात नहीं चाहते हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। बैठो, असली जलसा सुनने वाला यही है। बैठो, पहले मेरी तकरीर सुनो फिर तुम तकरीर करते रहना। बैठो, बच्चा है ये जन्नती है, सुभान अल्लाह बोले माशाअल्लाह, हर बच्चा जन्नती है। ये शेर को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा और कुर्बान जाइए। वो कासिद मदीना आया अल्लाह के नबी की बारगाह में और हाजिर हुआ, सलाम अर्ज़ किया। अल्लाह के नबी ने पूछा कि भाई सालेबा क्या बोला? कहा कि या रसूल अल्लाह उन्होंने मना कर दिया। बोला हम सोच के बताएंगे, ये ज़कात नहीं टैक्स है। अल्लाह के नबी का चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, सालेबा मैंने पहले ही कहा था कि ये माल तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये माल तुम्हारे हक में सही नहीं है, ये दौलत तुम्हारे लिए सही नहीं है। सालेबा सालेबा हलाक हो गया और कुर्बान जाओ। कुछ दिन के बाद सालेबा को अफसोस हुआ कि भाई मैंने अल्लाह के नबी के कासिद को भेजा है तो अपना माल लेकर आया, मदीना माल लेकर आया अल्लाह के नबी की बारगाह में। या रसूल अल्लाह ये मेरा माल है, के नबी चेहरा फेर लिए। इरशाद फरमाते, सालेबा अपना माल उठाओ, अपना घर चले जाओ, तेरे माल की जरूरत ना अल्लाह को है ना अल्लाह के रसूल को, तेरा माल कबूल नहीं है, जा माल लेकर जा। सालेबा बहुत रोता रहा, अल्लाह के नबी ने कबूल नहीं किया। अल्लाह के नबी इस दुनिया से पर्दा कर गए, इंतकाल कर गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। सालेबा सोचा कि अल्लाह के नबी ने मेरे माल को कबूल नहीं किया है, शायद अबू बकर कबूल कर ले। वो सारा माल लेकर आया मदीना। हज़रत अबू बकर बारगाह में, या अबू अमीरुल मोमिनीन ये मेरा माल है, आप कबूल कर लीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जवाब दिया, ए सालेबा जिस माल को अल्लाह ने ठुकराया हो, जिस माल को अल्लाह के रसूल ने ठुकराया हो, अबू बकर की क्या मिजाल है कि उस माल को कबूल कर ले। ये माल ले जा, तुम्हें तुम्हारा माल मुबारक हो। इंशाअल्लाह इस वाक़े को मैं पूरा करूँगा। सालेबा का क्या हुआ, सालेबा का हशर क्या हुआ है, और कुर्बान जाओ। ए मेरे भाइयों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। आज जो कुछ भी मेरे पास है, आपके पास है, ये सब मेरे रब की अता है, ये सब मेरे अल्लाह की अता है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह देख रहा, अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? अरे बोलो ना भाई, अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। तो और मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है? बोलिए, मस्जिद अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ हदीसों के अंदर में आता है। अच्छा भाई एक बताइए, ये मेरी बात नहीं है, बहुत मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस में आपको सुनाने जा रहा हूँ। बुखारी शरीफ, सही बुखारी शरीफ की हदीस सुनाने जा रहा हूँ। और इसके रावी कौन है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा सोम है, दामाद मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह बोल दी, दामाद मुस्तफ़ा है। और ये वो सहाबी हैं, सखावत का क्या कहना। एक बार वाक़या है, एक आदमी मक्का में ना शहद खोज रहा था। एक आदमी से पूछा कि भाई थोड़ा शहद दे दिए ना, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, शहद की ज़रूरत है। तो आदमी बोला कि भाई मेरे पास शहद नहीं है, ऐसा करो तुम मक्का से बाहर निकलो, ये काफ़िला आ रहा है, उस काफ़िले में तुमको शहद मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा। तो आदमी परेशान था, दौड़ा दौड़ा मक्के से बाहर निकला तो देखा काफ़िला आ रहा। गौर से सुनिएगा, वो काफ़िला आ रहा है। अब काफ़िला के आगे में जाके ये नौजवान खड़ा हो गया, रोने लगा। तो काफ़िला के जो अमीर थे उन्होंने कहा भाई क्या बात है? बोला कि मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए, बहुत ज़रूरत है। तो वो नौजवान ने अपने खादिम से, ग़ुलाम से कहा कि ऐसा करो, ये ऊँट पर दोनों तरफ जो मटका, शहद का मटका बंधा हुआ था ऊँट पर, जिसका कहिए बरिया का नहीं हो, बरिया बंधा हुआ है। तो अपने खादिम से कहा कि ऐसा करो, एक बरिया खोल कर इसको दे दो शहद। तो खादिम ने कहा कि हुजूर एक बरिया खोल देंगे तो एक बरिया ऊँट पर कैसे रुकेगा? बोला ऐसा करो, दोनों बरिया दे दो इसको। सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। बोले दोनों बरिया दे दो। तो खादिम ने कहा कि हुजूर दोनों बरिया हम दे देंगे, ये लेकर जाएगा कैसे? बोला ऐसा करो, ऊँट समेत इसको बरिया दे दो। सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। अरे ऊँट समेत बरिया दे दो। अरे जानते हो ये सखी कौन था?
हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कुर्बान जाओ, लेकर जाओ, ऊँट भी लेकर जाओ, शहद भी लेकर जाओ, कुर्बान जाओ। हजरत उस्मान गनी जब मदीना से हिजरत फरमाकर, मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना पहुँचे, मुसलमानों को पीने के पानी की बड़ी किल्लत थी। यहूदी के कुएं से लोग खरीद कर पानी पीते थे। अब जिसके पास पैसा वो खरीद लेता, जिसके पास पैसा नहीं था वो नहीं खरीद पाता था, प्यासे की। और कुर्बान जाओ, उस वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला मक्के से जो दौलत लेकर गए थे, कुछ पैसा लेकर गए थे, 40,000 दिरहम में कुआं खरीदा यहूदी का। बोला ये पैसा किस काम का, किस दिन काम आएंगे, मेरा भाई प्यासा रहेगा। ये उस्मान को पसंद नहीं है, ये उस्मान गवारा नहीं कर सकता है। हजरत उस्मान गनी ने 40,000 दिरहम देकर मुंह मांगी कीमत अदा करके यहूदी से कुआं खरीदा, अल्लाह के नबी के कदमों में निछावर किया और सारा मुसलमान पानी पिया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं उस्मान जन्नती है। सुभान अल्लाह। ये उस्मान दामाद मुस्तफ़ा है। अल्लाह के नबी ने 2 बेटियों का निकाह हजरत उस्मान गनी के निकाह में दिया, 2 बेटियों को दिया, उम्मे कुलसूम और सैयदा रुक़ैया को। ये 2 बेटियों को हजरत उस्मान गनी के निकाह में दिया। एक मौके पर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, काश अगर मेरी 100 बेटियां होती, उस्मान के निकाह में मैं देता जाता, मेरी बेटी इंतकाल करती जाती, मैं उसके साथ निकाह करता जाता, यहाँ तक कि 100 बेटियों का निकाह उस्मान के निकाह में दे दे। बड़ा सखी हज़रत उस्मान गनी रावी है, बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। तो ज़िंदगी का कोई भरोसा है भाई, ज़िंदगी का कोई भरोसा है? अल्लाह अकबर कबीरा, मौत का कोई ठिकाना। ये पूर्णिया आपका डॉक्टर असद इमाम, कौन नहीं जानता डॉक्टर असद इमाम को? डेंटल एंड हॉस्पिटल कॉलेज, मिलिया कॉन्वेंट, अल्लाह अकबर कबीरा। पूरे हिंदुस्तान में कम से कम हज़ारों उसके कॉलेज होंगे, स्कूल होगा। अरबपति खरबपति आदमी है। ये 3-4 महीना पहले उसकी एक नौजवान बेटी, डॉक्टर बेटी, 24 साल की लड़की, डॉक्टर सनोबर तस्नीम। और कुर्बान जाओ, मौत की क्या गारंटी है? ये सीने में दर्द हुआ उस बच्ची को, मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती किया और कुर्बान जाओ 1 घंटा नहीं गुजरा बेटी इंतकाल कर गई। 12 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लाइन बाजार में नर्सिंग होम बनाने वाली थी वो बेटी, डॉक्टर बेटी, दामाद भी डॉक्टर, बेटी भी डॉक्टर। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, बाप को यकीन नहीं हो रहा था मेरी बेटी चली गई है, माँ कोमा में चली गई, माँ को यकीन नहीं था, यकीन नहीं है कि मेरी बेटी हमसे रुखसत हो गई है। वो बाप 12 करोड़ का जो प्रोजेक्ट बनाना था नर्सिंग होम, 12 करोड़ रुपए अल्लाह के राह में बेटी के नाम से सदका कर दिया। कि जब बेटी ना रही तो मैं दौलत लेकर क्या करूँगा, जब बेटी ना रही, जब औलाद ना रही तो मैं दौलत का क्या करूँगा। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ना जाने कितने जनाजे को अपने कंधे से उठाकर लेकर जाना है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं सबसे बेहतर सदका वो है जो रहती ज़िंदगी तुम अपने हाथों से अल्लाह के रास्ते में जब भेज दो, अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, उससे बेहतर सदका कोई हो ही नहीं सकता है। अल्लाह के नबी आगे इरशाद फरमाते, लोगों तुम कहते हो ये माल मेरा है, ये माल मेरा है, ये खेत मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, ये कोठी मेरी है, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा वही अपना है जो रहती ज़िंदगी तुम आगे भेज दोगे वो तुम्हारा है, जो बचा है वे तुम्हारी औलादों की है, ये तुम्हारी हुकूकदारों का है। ये दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।